हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम कार्तिक मास के गोपा अष्टमी पर्व की कहानी सुनेंगे। इस दिन गौ का पूजन विशेष महत्व देने वाला है। साथ ही गाय को अपने हाथ से कुछ जरूर खिलाएं। ये माना जाता है कि जब गौ माता हमारा हाथ चाटती है तो हमारे हाथ में जो भी दुर्भाग्य की लकीरें होती हैं वो मिट जाती हैं, जिससे हमारा सौभाग्य बढ़ता है। इस दिन गौ की पूजा करें, परिक्रमा करें, अपने हाथ से चारा खिलाएं, गौशाला में दीपदान करें। गोपाष्टमी से जुड़ी कई कहानियां प्रसिद्ध हैं, जो कुछ इस प्रकार है। पहली कहानी, जब कृष्ण भगवान ने अपने जीवन के छठे साल में कदम रखा, तब वे अपनी मैया यशोदा से जिद करने लगे कि अब वो बड़े हो गए हैं और बछड़ों को चराने के बजाय वो अब गौओं को चराने जाना चाहते हैं। उनके हट के आगे मैया को हार माननी पड़ी और मैया ने उन्हें अपने पिता नंद बाबा के पास आज्ञा लेने के लिए भेजा। भगवान कृष्ण ने नंद बाबा के सामने जिद रख दी कि अब वो गैया ही चराएंगे। नंद बाबा ने गैया चरवाने के लिए पंडित जी महाराज को मुहूर्त निकालने को कहा। पंडित जी ने पूरा पांचांग देख लिया और बड़े अचरज में आकर कहा कि अभी इसी समय के अलावा अगले बरस तक कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। शायद भगवान की इच्छा के आगे कोई और मुहूर्त होता भी कैसे। वो दिन गोपाष्टमी का था, जब श्री कृष्ण ने गैया पालन शुरू किया था। इस दिन मैया के साथ उन्होंने गौ माता का पूजन किया। तभी से गौ पूजन की प्रथा शुरू हुई। उस दिन यशोदा माता ने अपने कान्हा को बहुत सुंदर तैयार किया और मोर मुकुट लगाया, पैरों में घुंघरू पहनाए और सुंदर सी पादुका पहनने को दी। लेकिन कान्हा जी ने वो पादुकाएं नहीं पहनी और उन्होंने मैया से कहा, अगर तुम इन सभी गैयाओं को चरण पादुका पैरों में बांधोगी तभी मैं ये पहनूंगा। मैया ये देखकर भाव विभोर हो गई। कृष्ण बिना पैरों में कुछ पहने अपनी गैयाओं को चराने के लिए ले गए। इस प्रकार कार्तिक शुक्ल पक्ष के दिन से गोपा अष्टमी मनाई जाने लगी। भगवान कृष्ण के जीवन में गौओं का महत्व बहुत अधिक था। गौ सेवा के कारण ही इंद्र ने उनका नाम गोविंद रखा। उन्होंने गौओं के महत्व को सभी के सामने रखा। स्वयं भगवान ने गौ माता की सेवा की है, तो आप खुद सोच लो हमारे लिए गौ सेवा कितनी जरूरी है। गोपाष्टमी की दूसरी कहानी, कहा जाता है कि कान्हा जी ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा रखा था, जिसके बाद से उस दिन गोवर्धन महाराज की पूजा की जाती है। ब्रज में इंद्र का प्रकोप इस तरह बरसा कि लगातार बारिश होती रही, जिससे बचने के लिए कृष्ण ने 7 दिनों तक पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठाए रखा था। गोपाष्टमी के दिन ही भगवान इंद्र ने अपनी हार स्वीकार की थी। उसके बाद श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत नीचे रखा था। गोपाष्टमी की तीसरी कहानी, गोपाष्टमी से जुड़ी एक बात और सामने आती है, जिसके अनुसार राधा भी गौ चराने के लिए वन में जाना चाहती थी, लेकिन लड़की होने की वजह से उन्हें इस बात के लिए कोई भी हाँ नहीं करता था। इसके बाद राधा जी को एक तरकीब सूझी। उन्होंने ग्वाले जैसे कपड़े पहने और वन में श्री कृष्ण के साथ गाय चराने चली गई। कहानी कोई भी हो, पर गोपा अष्टमी का ये पर्व हमारे कान्हा जी को समर्पित है, गौ माता की सेवा को समर्पित है। याद रखो, गाय को हमारी संस्कृति में पवित्र माना जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी इसका वर्णन है। उसमें लिखा है कि जब देवता और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो उसमें कामधेनु गाय निकली। पवित्र होने की वजह से इस गाय को ऋषियों ने अपने पास रख लिया। माना जाता है कि कामधेनु से ही अन्य गायों की उत्पत्ति हुई। श्रीमद् भागवत महापुराण में इस बात का भी वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण भी गौओं की सेवा करते थे। श्री कृष्ण रोज सुबह गौओं की पूजा करते थे, ब्राह्मणों को गोदान करते थे। महाभारत में बताया गया है कि गाय के गोबर और मूत्र में देवी लक्ष्मी का निवास है, इसलिए इन दोनों चीजों का उपयोग शुभ कामों में किया जाता है। कृष्ण जी के हर मंदिर में गोपा अष्टमी वाले दिन विशेष आयोजन होते हैं। वृंदावन, मथुरा, नाथ द्वारा में कई दिनों पहले से इसकी तैयारियां होती है। नाथ द्वारा में 100 से भी अधिक गाय और उनके ग्वाले मंदिर में आके पूजा करते हैं। गौओं को बहुत सुंदर ढंग से सजाया जाता है, इसलिए आप भी कान्हा जी को खुश करने के लिए गोपा अष्टमी पे गौओं की पूजा जरूर करें। अनंत पुण्य फल देने वाली है। मैं उम्मीद करती हूँ कृष्ण लीला और ये प्रेम भरी कहानी आपको पसंद आई होगी। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।